जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड पुलिस का आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और आपको मालूम होगा कि यदि आप झारखंड राज्य से हैं तो आपको कहां कहां किस किस जिले में फॉर्म को अप्लाई करना होगा। और यदि आप झारखंड राज्य से बाहर से यदि आप हैं और आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप महिला हैं पुरुष हैं तो भी आप दोनों में से कोई भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किस जिले में फॉर्म भरना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है 100% हो, क्योंकि कट ऑफ उसका कम जाए। लेकिन अब झारखंड पुलिस में ऐसा है कि जिले वाइज जिले जो है सीट निकाला जाता है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस जिले में कितना पोस्ट है और इसका एज लिमिट क्या है और सैलरी सिलेबस में क्या है, इसमें कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो एक एक पॉइंट पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यदि आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए अभी मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस भर्ती से जुड़ी भी पल पल अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक जो है डिटेल देख लीजिए कि ये झारखंड पुलिस 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और यह आप जानते होंगे कि टोटल पोस्ट जो इसमें है वो 4919 टोटल पोस्ट है। और इसमें जो है करंट और बैकलॉग दोनों सीट को मिला करके इतना पोस्ट निकाला गया है। बैकलॉग यानी कि पिछली भर्ती जो आया था उसमें जो भी सीट बच गया था इसको भी जोड़ करके इसमें निकाला गया है। तो टोटल सीट आपका जो है 4919 पोस्ट है। वहीं अप्लाई डेट का जो है इसमें 15 जनवरी से ही अप्लाई था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें बढ़ाया गया है और आज से जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और आप से आज से जाके फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट की हम बात करें तो 21 फरवरी तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें फी देखिए कि इसमें फीस कितना लगने वाला है। तो यदि आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं या बीसी हैं ईबीसी हैं तो आपको मिनिमम जो है 100 रुपया पे करना होगा। और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपया पे करना होगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए मिनिमम एज की हम बात करें कितनी क्राइटेरिया मांगा गया है, तो सबसे कम आपका एज जो है 18 साल मांगा गया है और अधिकतम जो है आपका 25 साल मांगा गया है। और ये जो है जनरल वालों के लिए है। यदि राज्य से आप बाहर हैं तो आप भी जब अप्लाई करेंगे तो आपका भी जो है 18 से 25 होना चाहिए। क्यों झारखंड राज्य से बाहर से अप्लाई करते हैं तो झारखंड राज्य के जो भी सुविधाएं होगी वो आपको नहीं मिलेगा, आप जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे। वहीं आपको एज में छूट भी देखने को मिलेगा, यानी कि झारखंड राज्य से जो भी हैं तो यदि बीसी हैं ईबीसी हैं तो आपका एज जो है इसमें 2 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 27 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बीसी है ईबीसी महिला कैंडिडेट है तो उसके लिए 3 साल का छूट है, यानी कि आप 28 साल तक अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं। और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप जो है 30 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसमें जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं एससी एसटी का जो है 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। और मैं पूरा डिटेल का जो चर्चा है ये इसमें बता देता हूं कि किस जिले में कितना पोस्ट है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखिए और इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि किस जिले में कितना सीट दिया गया है। तो चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसके तहत ये नोटिफिकेशन आया है। और विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 17/2023 यहाँ दिया गया, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और जैसे ही नीचे यहाँ आएंगे तो टोटल आपको जो है सीट वाइज टोटल इसमें दिया गया है कि किस जिले में कितना सीट है। तो सबसे पहले रांची का सीट यहाँ दिया गया है कि रांची जिले में कुल जो है 76 सीट दिया गया है। इसके बाद आप देख रह सकते हैं कि खूंटी में जो है 86 सीट दिया है। और इसमें आपको एक ध्यान देना है कि जो टाउन एरिया जहां है वहां आपको अप्लाई नहीं करना है। जो आप सुदूर देहात का क्षेत्र है जो जिला है तो वहां आप अप्लाई करेंगे तो आपको आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सिमिलरली रहेगा। इसके बाद तो सिमडेगा जिले में आप देखेंगे कि कुल जो पोस्ट है वो 103 है। और इसमें पुरुष का जो है जनरल में 25 सीट है और इसके साथ महिला का 52 सीट है। इस तरह से आगे देखिए कि यहाँ गुमला का दिया गया है। और आगे यहाँ आप देखेंगे कि तो हजारीबाग में भी अच्छा खासा सीट दिया गया है, यानी कि 212 टोटल सीट है।
आगे देखते हैं कि चतरा में 50 सीट दिया गया है और इसके साथ ही गिरिडीह में आपका 452 सीट दिया गया। तो गिरिडीह जिला भी आपको सही यदि झारखंड से बाहर के छात्र हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल में 155 सीट दिया गया है और महिला का जो है 164 दिया गया है। तो महिला या पुरुष यदि आप कहीं भी से भी अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे रामगढ़ का भी इसमें 2 सीट दिया गया है और आगे जब देखिए बोकारो का 136 सीट दिया गया है। इसके बाद धनबाद का आप देखेंगे टोटल 337 सीट दिया गया है। धनबाद में भी आपको अच्छा खासा सीट देखने को मिल रहा है। आगे पलामू का इसमें 44 सीट है। इसके बाद आप देखेंगे लातेहार में जो है 112 सीट दिया गया है। इसके साथ आगे आप दुमका में 164 है, जामताड़ा में 52 है और देवघर जिला जो है, देवघर भी महत्वपूर्ण जिला देवघर को भी माना जाता है। इसमें टोटल सीट जो है 343 सीट इसमें दिया गया है और देवघर का भी कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि वहाँ विधि व्यवस्था भी अधिक रहने के कारण भी वहाँ थोड़ा सीट जो है देखने को अच्छा खासा मिल रहा है। इस तरह से आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे आप देख रहे होंगे कि श्रावण मास में पूरे 1 महीने तक जो है विधि व्यवस्था को चौकस किया जाता है और अन्य जिलों से भी वहाँ फोर्स को बुलाया जाता है। इस तरह से देवघर के भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गोड्डा का 46 दिया गया, साहेबगंज आपका 131 दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि साहेबगंज जो जिला है ये आपका भागलपुर के आसपास जो है ये आउटसाइड पड़ जाता है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पुरुष का जो है मात्र 37 सीट है और महिला का 27 सीट में है। तो इस तरह इसमें भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका 322 सीट है। आगे आप देखेंगे कि तो सरायकेला जो है इसमें भी जो है आपका 305 सीट दिया गया है और जेपीटीसी में कुल 10 सीट दिया गया है। इसके बाद रेल डीएनबी भी एक कुल अतिरिक्त सीट इसमें भी अब इस बार बढ़ाया गया, इसमें 244 है। और आप डीएनबी का मतलब समझिए कि रेल धनबाद। आपने देखा होगा कि जैसे कि रेल राजकीय पुलिस जो यानी कि आरपीएफ के सहयोगी जैसे होता है कि आपका जैसे जीआरपी होता है, तो उसी तरह आरपीएफ के सहयोगी के तौर पर जो है जीआरपी कार्य करता है। और जितने भी आपका रेल में कुछ जैसे आपका सामान छूट गया, चोरी हो गया, इनका जो कंप्लेन करेंगे तो वो टोटल जीआरपी ही आपका कंप्लेन लेता है, उस पर अनुसंधान करता है। तो इस तरह से जीआरपी का जो ये देख रहे हैं कि रेल धनबाद में कुल 244 सीट दिया गया है। और आगे आप देखेंगे कि जेडब्ल्यूएफएस में कुल 14 सीट है और इसके बाद नीचे सीटीसी में 52 है। इसके साथ आगे आप इस तरह से दिया गया और ये नीचे जो है आपका बैकलॉग सीट जो इसमें दिया गया, यानी कि जो पिछली वैकेंसी था कुछ कारणवश से उसको फिलअप नहीं किया जा चुका था, तो उसका जो बैकलॉग सीट है यानी कि जो बच गया था उसका भी इस बार जो निकाला गया है। तो उसमें से आप देखेंगे कि इसमें भी जिलावार है। तो खूंटी जिला में 27 सीट है, इसके बाद गुमला में 51 सीट बच गया था, लोहरदगा में कुल 123 सीट बच गया है और हजारीबाग में कुल 146 सीट बच गया है। और इसके बाद साथ ही कोडरमा में 17 सीट है, चतरा में 127 और पलामू में कुल 148 सीट है और लातेहार में कुल 50 है, गढ़वा में 4 है और पाकुड़ में 49 सीट इसमें है। पूर्वी सिंहभूम में कुल 288 सीट है। इसके साथ ही जेपीए में कुल 6 है और रेल धनबाद में कुल 43 है, जेडब्ल्यूएफएस में 20 है और सीटीसी में कुल आपका 20 सीट दिया गया है। इसके साथ रेल जेएसआर में आपका 1 सीट है। इस तरह से सारे जिलावार को जो आपको मैं सीट दिखाया, इसमें आप जहां आपको अच्छा लगे वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो टाउन का इलाका है यानी जो थोड़ा सी है उसमें आप अप्लाई नहीं कीजिए यदि राज्य के बाहर हैं। और यदि आप झारखंड राज्य से हैं तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको जो है आरक्षण का लाभ भी मिलेगा इसमें। जैसे कि आप यदि एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या
या EWS से हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और यदि राज्य के बाहर से हैं, यानी कि झारखंड राज्य से बाहर से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि अन्य कोई राज्य से हैं, जैसे बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या यूपी से हैं, तो अन्य कोई राज्य से आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो उसमें जनरल में काउंट किए जाएंगे, यानी कि आप जो फॉर्म आपका रिजल्ट बनेगा वो जनरल से आपका इसमें रिजल्ट बनने वाला है। तो इस पर आप ध्यान देंगे कि किस जिले में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस जिले में कितना सीट टोटल दिया गया है, और आप जो यदि 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो शहर को छोड़कर के जो ग्रामीण इलाके जैसे कि अन्य शहर हैं, छोटे मोटे शहर हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आगे आप देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें जो है झारखंड पुलिस में आपका फिजिकल लिया जाएगा, इसके बाद मेडिकल आपका एग्जाम होगा, और लास्ट में आपका जो है रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि बिहार में आपका पहले रिटर्न होता है, इसके बाद आपका फिजिकल होता है, तब जो है बाद में आपका मेडिकल होता है। लेकिन वहाँ झारखंड में सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा, इसके बाद मेडिकल लिया जाएगा, और बाद में आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। वही रिटर्न टेस्ट की हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ पूछा जाता है। तो इसमें सिलेबस की हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होगा। तो पेपर फर्स्ट में आपका जो है उसमें लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज में अदर जितने भी लैंग्वेज है, जैसे कि बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, यानी सारे लैंग्वेज आपको इसमें दिया रहेगा। तो सिंपली आपको जो है हिंदी इसमें आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि सभी इधर से हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हिंदी आपको सिलेक्ट करना होगा। और इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहने वाला है वो 100 क्वेश्चन रहेगा, और 2 घंटा इसमें समय आपको दिया जाएगा। वहीं सेकेंड पेपर में भी 2 पार्ट दिया गया है। सेकेंड पेपर में जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है आपसे हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको जो है 50 क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। और वहीं पार्ट बी में जो है आपका जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ से वही आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपका 25 और 25 यहाँ 50 हो गया, और ये 50, यानी कि टोटल 100 मार्क से पूछा जाएगा, और इसमें भी आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि क्या सर ये दोनों का एक ही दिन एग्जाम होगा? तो इसमें जैसा देखा जा रहा है कि दोनों का जो है एग्जाम एक ही दिन लिया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें क्या कैसा कैसा सिलेबस पूछा जाता है। वहीं इसमें सैलरी की हम बात करें तो मिनिमम सैलरी आपका जो है कम से कम जब शुरुआत करेंगे तो 31 से 32 हजार के आसपास में इसमें सैलरी रहने वाला है। तो भैया सैलरी भी अच्छा खासा है, आप जाइए और जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, और जैसे जैसे लेट होता है चला जाता है, तो सर्वर के कारण से जो है फॉर्म फिलअप होने में भी जो है प्रॉब्लम होते रहता है। तो इससे परेशानी आगे ना हो, इसके लिए आप जो है सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो है डॉक्यूमेंट जो भी आप अप्लाई करेंगे जो उसमें सही से आप फुलफिल करेंगे, जो नाम जो कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इसे भी करेक्शन के लिए भी डेट इसमें दिया गया है आपका जो 28 फरवरी से शायद इसमें जो है करेक्शन का डेट दिया गया है। आप वहां से आप जो है करेक्शन भी करवा सकते हैं, यदि कोई दिक्कत हो गया है तो सबसे पहले आप रखेंगे कि सावधानी पूर्वक इसमें अप्लाई करेंगे, और ये जॉब जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। और इस भर्ती से जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं सबसे पहले आपको मैं पहुंचाता हूं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक सही भाइयों को जय हिंद।